से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना शीश नवाने के लिए, मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं रविदास विश्राम धाम, जहाँ पर संत रविदास के आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम पहुंचे हैं नमन करने के लिए उस महान संत को। चाहे हम उन्हें रविदास के नाम से जाने, रैदास के नाम से जाने, रोहिदास के नाम से जाने, नाम अलग है लेकिन कर्म एक ही है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भक्ति आंदोलन के महान संत, महान गुरु रविदास जी को। आज रविदास जी की 645वीं जयंती है। भक्ति आंदोलन के महान संत के रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले महान समाज सुधारक और समाज से भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रविदास धाम विश्राम धाम मंदिर करोल बाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूँ अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गनभन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ रविदास जी को अर्पित किए, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जो, अगर हम भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, कर हमको सोचना है। और जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर शॉल उड़ाकर, लगातार वो कहते हैं कि जाति
जाति में जाति है जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जाति, यानी कि जाति से ऊपर उठकर देखिए उन्हें प्रतिमा प्रदान की गई है संत रविदास की सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री को, और शॉल उड़ाया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब हमेशा से प्रधानमंत्री का कि इन सब बातों से ऊपर उठकर आम जनता के लिए हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना, और यही बात वो हमेशा से कहते आए। और ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अपने प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो वो समावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं, हाशिए पे पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के मेन तबके में जोड़ने की बात करते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो प्रयास है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं। और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बल्कि काम के, विश्वास के, समाज की तमाम उन कुरीतियों से हटकर ऊपर उठ के काम करने वाला समाज है। तो विजिटर्स बुक में अपना संदेश जो है वो लिखते हुए प्रधानमंत्री, और ये जो तस्वीरें हैं भक्ति आंदोलन ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक बेहद मजबूत और सशक्त तस्वीर। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। ये तमाम जो उनकी बाणियां उनमें है, और संत रविदास के भी चर्चा। देखिए ये जो अहम हम देख रहे हैं, ये बजाने का जो इस यंत्र को बजाने का महत्व अगर हम सिख धर्म में देखें, अश्विनी तो बहुत अहम होता है। और इसी से हम अरदास की बात करें, शब्द की बात करें, शब्द कीर्तन की बात करें, तो वो लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं शंखनाद ये होता है कि हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और इस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो लैंग्वेज हम देख सकते हैं ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने आराध्य को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं संत का सानिध्य जो होता है वो अपने आप को आपको कितना ज्यादा मजबूत के साथ साथ आपको ऊर्जावान बनाता है, ये हमने देखा। और राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कते पुराण सहज एक नहीं देखा। यानी कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, और वेद, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है, और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास, विश्राम धाम, नई दिल्ली से सजीव प्रसाद। बिल्कुल, और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से नमन किया, और इसीलिए क्योंकि हमने समरसता की बात की, प्रधानमंत्री ने वहाँ खुद बैठकर इस भजन शब्द कीर्तन का आनंद लिया। इसीलिए जिस तरह से गुरु नानक साहब कहा करते थे कि भाई एक ओमकार, यानी कि एक है, इस ईश्वर को आप भले कितने नामों से जाने, लेकिन उसका मकसद, उसका उद्देश्य आपके जीवन को मार्गदर्शन देने का एक ही है।